लेकिन इस अशरफ अली थानवी की जो आपने बहिश्ती ज़ेवर किताब जो आगे मैंने पहले आपको बताई थी, इसको ये लोग बोलते हैं कि हजरत की जिंदगी की माए नाज किताब है। क्या है? लेकिन इस किताब बहिश्ती ज़ेवर के ताल्लुक से हुस्नुल अजीज जिल्द सोम में खुद अशरफ अली थानवी ने एतराफ किया है कि बहिश्ती ज़ेवर के इब्तिदाई हिस्स हैं, मैंने एक दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। हजरत थानवी ने खुद ने एतराफ किया कि इसके इब्तिदाई हिस्से मैंने दूसरे मौलवी साहब से लिखवाए हैं। अब जो थानवी साहब ने लिखा है वो क्या क्या है, अब मुझे यहां आना पड़ेगा। अब देखो, इसको ये लोग कहते हैं कि थानवी साहब का एक अजीम कारनामा। अब किताब को देखो, इसमें क्या क्या है। अलिफ बे ते से जीम है, फिर मुफरद हुरूफ की सूरत अ ब प त ट स, फिर जुमले, फिर हरकत व सकनात, फिर बड़ों के इल्काब व आदाब, वालिद के नाम, फिर बाप के नाम खत, बेटी के नाम खत, बेटी की तरफ से खत का जवाब, यह मुजद्दिद का काम, कोई नहीं जानता था। फिर इल्काब, फिर वर्ड्स टू फिगर, ONE 1 2 3 4 5, देखो ये आप समझ लीजिए। फिर सच्ची कहानियां, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, अकीदों का बयान। फिर देखो, इसमें असल बात आ गई, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान दिखता है। किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि उसको खबर हो गई, किसी को नफा नुकसान का मुख्तार समझना, किसी से मुरादे मांगना, रोजी या औलाद मांगना, फिर अली बख्श नाम रखना, अब्दुल नबी वगैरह नाम रखना, सेहरा बांधना, ये सब शिर्क। अब देखो, ये मुजद्दिद किसको कहते हैं मालूम है? मुजद्दिद उसको कहते हैं, हदीस का फरमान है कि इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा अम्रा दीनहा, यानी कि हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है और वो मुजद्दिद उम्मत के लिए उसके दीन को ताजा कर देता है। मुजद्दिद के लिए यह कहा जाता है कि उसका इल्म इतना मुसल्लम होता है कि पूरी दुनिया के उलमा उसके इल्म के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं, और वो पेचीदा मसाइल जो बड़े बड़े उलमा हल नहीं कर सकते, मुजद्दिद एक चुटकी बजाते हुए मसाइल को हल करता है। लेकिन थानवी साहब ने कैसे कैसे मसाइल हल किए हैं? तोलने के बाद 8 चावल बराबर 1 रत्ती, 8 रत्ती बराबर 1 माछा, 12 माछा बराबर 1 तोला, ये किसी को मालूम ही नहीं था। अब बीमारियां चालू हुई, सर की बीमारियां, फिर देखो ये सर की बीमारियां हैं, दिखता है। अब ये आंख की बीमारियां, आंख दुखने आना, कान की बीमारियां, नाक की बीमारियां, जबान की बीमारियां, दांत की बीमारियां, ये हकीमुल उम्मत है इनका। फिर हल्क की बीमारियां, सीना की बीमारियां, दिल की बीमारियां, मादा यानी कि पेट की बीमारियां, नमक सुलेमानी, मसहल का बयान, जुलाब लेने का बयान, फिर दूध हजम न होना, फिर पेट का वरम, जिगर की बीमारियां, तिल्ली की बीमारियां, अंतरियों की बीमारियां, पेचिस, दूसरी दवा पेट के कीड़े यानी के कद्दू दाने और कचुपे, फिर गुर्दे की बीमारियां, पेशाब का रुक जाना, फिर हेज का कम आना, रहम से हर वक्त रुतूबत जारी रहना। अब ये सब बीमारियां, अब देखना अब क्या चालू होता है, अभी बटशेर खाना चालू होगा। सांप के काटने की दवा, कीड़े मकोड़ों को भगाने का बयान, हमल की तदबीरें,
फिर इसकात हमल यानी कि वो एबोशन, जच्चा की तदबीरें, डिलीवरी, फिर बच्चों की तदबीरें, उम्मुस सिबियान, मादा का ज़ईफ होना, सोते में पेशाब कर देना, फोड़ा फुंसी, अब मजा आएगा। अब देखो साबुन बनाने की तरकीब, ये बर्तन बताएं, देखो फिर ये देखो ये बर्तन सब बताएं, ये दिख रहे बर्तन। दूसरी तरकीब साबुन बनाने की, ये देखिए, देखिए, अब देखना अभी शुरू होता है साबुन पकाने की तरकीब। अजय जा कहां बढ़ जाएंगे तो उनको नहीं दिख, कलम दो, कलम दो। ये साबुन पकाने की तरकीब देखिए, कपड़ा छापने की तरकीब, लिखने की रोशनाई बनाने की तरकीब। देखो ये लिखने की रोशनाई दिखता है, अंग्रेजी रोशनाई बनाने की तरकीब, लकड़ी रंगने की तरकीब, बर्तन पर कली करने की तरकीब, मच्छी जोश करने की तरकीब, पीने की तंबाकू बनाने की तरकीब, खुशबूदार पीने की तंबाकू। 120 आ गई भाई बाबा। फिर तरकीब रोटी सोजी, फिर तरकीब गोश्त पकाने की, अब हथियार खाना चालू होता है, तरकीब गोश्त पकाने की, फिर तरकीब गोश्त पकाने की नंबर 2 जो 1.5 माह तक खराब नहीं होता, अब बेकरी चालू होती है। नान, पाव और बिस्किट बनाने की तरकीब, ये हकीम उल उम्मत इनका। फिर तरकीब नान पाव के खमीरे की, तरकीब नान पाव पकाने की, तरकीब नान खटाई की, सुलेमान उस्मान, तरकीब मीठे बिस्किट की, तरकीब नमकीन बिस्किट की, आम के अचार बनाने की तरकीब, चाशनीदार अचार बनाने की तरकीब, नमक पानी का अचार बनाने की तरकीब, शलजम का अचार बहुत दिन तक रहने वाला, नूरतन चटनी, मुरब्बा बनाने की तरकीब, नमक पानी का आम की तरकीब, लींबू का अचार बनाने की तरकीब, कपड़ा रंगने की तरकीब। अब नापतोल के कायदे, पोस्ट ऑफिस आ गया, देखो आया, दिखता है, तुम मत करो, ये तोले बताए, देखो तोले बताए, किसी को मालूम नहीं था ये 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, देखो ये किसी को मालूम नहीं था, ये मुजद्दिद का, तबलीग जमात का। फिर डाक खाने के कायदे, पोस्ट कार्ड में इतने का टिकट, इनले लेटर में इतने का टिकट, पार्सल में इतने का टिकट, और आखिर में क्या लिखा है बताया? अब आप पढ़ लेना, मैं बोलूंगा नहीं। अब देखो ये किताब अशरफ अली थानवी ने औरतों के लिए लिखी है, किसके लिए लिखी है? अब इसमें क्या क्या बताया मालूम है? ज़ौफ़े बा और सूरत का इन बयान। अब किसकी वजाहत करते हुए भी शर्म आ रही, वो आदमी की अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है ना, उसका बयान। फिर ज़ौफ़े बा के लिए चंद दवाओं और ग़िज़ाओं का बयान। हलवा मुकव्वी बा, वो मुगल्लिज़ मनी, मनी को गाढ़ी करने वाला। अब देखो ये सब दिखता है ना, यही भरा हुआ है, ये सब यही कोक शास्त्र भरा है। अब एक नुस्खा ये बताया, देखो आप पढ़ लो। तिला मुकव्वी, आसाब और उज़्वों में दराजी, वो फड़ भी लाने वाला। किसी का उज़्वू पतला है, छोटा है, तो लंबा कैसे करना, जाड़ा कैसे करना, उसका दर्द। अब इसमें लिखा क्या क्या है मालूम है? कब्रिस्तान से 7 कीड़े को पकड़ को लाओ, उसको मारो, उसको तेल बनाओ और उस पे लगाओ। औरतों को ये हिदायत दिया है, उस पे पत्ते बांधो। तो क्या औरतें यही काम करा करें?